ये तो होना ही था। जेकब फाटू इन्फोर्सर थे सोलो सिक्वा के, ना कि नौकर। अब तुम नौकर वाले काम करने कहोगे, फिर अंजाम तो यही होगा। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। बहुत सारी अपडेट के साथ आ गया हूँ। वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सोलो सिक्वा रोमन रेंज को ज्वाइन कर सकते हैं और ये कुछ ऐसे होगा जब जेकब फाटू टर्न करेंगे सोलो सिक्वा के ऊपर। लास्ट वीक सोलो सिक्वा ने अपने ऑर्डर से जेकब फाटू को खुद का स्पेशल काउंसिल बनाने के लिए उनकी टैग टीम चैंपियनशिप को उनके ना चाहते हुए भी से जेकब फाटू को टोंगा लोआ को देने को कहा। इसके बाद यहाँ कुछ टेंशन तो क्रिएट हुआ। ये हमें नई ब्लड लाइन के मेंबर्स एंड सोलो सिक्वा के बीच दिख गई। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जेकब्स फॉर श्योर टर्निंग ऑन सोलो। एक बार सोलो सिक्वा टामाटोंगा से ये कह रहे थे कि अगर रोमन रेंज ने उलाफ वाला नेकलेस मुझसे ले ली तो तुम्हें, मुझे, यहाँ तक कि हम सबको उसे एक्नॉलेज करना होगा एज आवर ट्रैवल चीफ। सो एट द एंड ये उलाफ वाला तो रोमन के पास ही आने वाला है। देन जब रोमन अपना उलाफ वाला वापस ले लेंगे और फिर इसके बाद सोलो को रोमन को एक्नॉलेज करते हुए जेकब फाटू देखेंगे। डेट्स व्हेन जेकब विल बिट्रे सोलो के रोमन को एक्नॉलेज करने के बाद जेकब तो रोमन को एक्नॉलेज नहीं करने वाले हैं। तभी जेकब फाटू सोलो सिक्वा को धोखा देंगे। एंड ऐसा इसलिए होगा बिकॉज़ जेकब फाटू को सोलो सिक्वा ने इन्फोर्सर बनाया है, कोई नौकर नहीं है वो उनके। इन्फोर्सर का काम प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले को डिस्ट्रॉय करने का है, बिना मतलब किसी के सामने झुकने का नहीं होता है। लेकिन जब सोलो जेकब को रोमन के सामने झुकने यानी एक्नॉलेज करने को कहेंगे तो जेकब कहेंगे मैं झुकेगा नहीं साला, और वो सोलो को धोखा देंगे उसी तरह जिस तरह सोलो सिक्वा ने रोमन रेंज को धोखा दिया था। देन यहाँ ब्लड लाइन 3.0 को हम देखेंगे जहां जेकब फाटू टामाटोंगा टोंगा लोआ एंड हिकुलियो के बाद रिवील होंगे। हमें देखने मिलेंगे इस ब्लड लाइन के ट्रैवल चीफ द फाइनल बॉस द रॉक। अभी जिस तरह से स्टोरी लाइन चल रही है उससे तो यही लगता है। और आपने देखा होगा सोलो सिक्वा, जब भी 2 बार हमने सोलो सिक्वा को जेकब फाटू को हक करते हुए देखा, लेकिन जेकब फाटू ने अपनी ओर से कुछ नहीं किया। उन्होंने सोलो सिक्वा को गले नहीं लगाया, उनके हाथ अपने स्ट्रेट पोजीशन में ही जमे थे। I love you, Solo! I love you! लिटरली गाइज ये आई लव यू कह रहे थे या किसी को मारने की धमकी दे रहे थे। ये पिक्चर देखो कमाल का है ना। इन्होंने तो अभी से ही अपने फोटो फ्रेम से सोलो सिक्वा को निकालना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी न्यूज है। रेसलमेनिया 41 में भी रोमन रेंज वर्सेस द रॉक नहीं हो रहा है। द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स इज मोर लाइकली फॉर रेसलमेनिया 41 देन द रॉक वर्सेस रोमन रेंज। रॉक वर्सेस रोमन के कंपेयर में कोडी वर्सेस रॉक के होने की ज्यादा चांस है। अब देखो लग भी कुछ ऐसा ही रहा है। रॉक या तो सर्वाइवर सीरीज या फिर जनवरी 1 को होने वाले रॉ में, जो की नेटफ्लिक्स का पहला शो होगा, वहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। जनवरी से रोड टू रॉयल रंबल फिर रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में अगर रंबल में ये मैच नहीं होता है तो फॉर्स और रेसलमेनिया में ही ये मैच होगा। बट रॉक वर्सेस रोमन का क्या, फिर ये रेसलमेनिया 42 के लिए पोस्टपोन्ड हो जाएगा, जिसके रूमर लंदन यूके से होने के। फर्स्ट टाइम रेसलमेनिया यूएसए के बाहर जाएगी तो ये बहुत बड़ा हो सकता है। क्या होता है बेबी फेस, नहीं टॉप बेबी फेस, क्यों ये कोडी रोड्स को कहते हैं? तो देखिए एक लाइव इवेंट में मैच में टेबल टूटता नहीं है तो कोडी रोड्स इसे पहली बार में नहीं लेकिन दूसरी बार में इस टेबल को फैंस के लिए तोड़ते हैं। इसके बाद टेबल के एक छोटे से टुकड़े को एक फैंस को गिफ्ट कर देते हैं। तो आई होप कि अब आप लोगों को बेबी फेस का मतलब समझ आ गया होगा, जो फैंस के लिए कुछ भी कर दे। बात करते हैं द गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टोंगा लोआ के बारे में। टोंगा लोआ ने सीएम पंक को पीछे छोड़ दिया। जरा ये देखिए, टोंगा लोआ 2 विन, सीएम पंक 0। फ्री में एक टाइटल भी मिल गया टोंगा लोआ को, लेकिन सीएम पंक अभी भी टाइटल लेस है। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। टोंगा लोआ ने जब अपने डेब्यू पर ही बॉस किया तो लगा कि बस हो गया इनका, क्यों WWE ने इन्हें ब्लड लाइन में ज्वाइन किया। लेकिन गाइस टोंगा लोआ ने हार नहीं माना। बॉच आफ्टर बॉच करते करते वो गोट बन गए। एक अलग ही फैन बेस बन चुका है टोंगा लोआ का। अब इंतजार तो बस उनके प्रोमो का है, जिसे सुन के लिटरली आपको मजा आ जाएगा। इतना वियर्ड लगता था जब टामाटोंगा तरह तरह की आवाजें निकालते थे, लेकिन अभी जेकब फाटू के थीम सॉन्ग पर टामाटोंगा की यही आवाजें म्यूजिक बीट की तरह काम कर रही है। अब इसे सुन के लोग टामाटोंगा का मजाक नहीं बल्कि इसका मजा ले रहे हैं। तो गाइस टोंगन सी नहीं, इनकी करतूतें भी निराली है जो इन्हें अलग ही फेम दे रही है। क्या कमाल की कस्टम चैंपियनशिप है। WWE से गुंथर के लिए निकाला है। उनके 666 डेज के रेन को सेलिब्रेट करने के लिए लिमिटेड नंबर में इसे निकाला गया है, जिसका कॉस्ट 60,000 के करीब है, जो कि बहुत जल्द सोल्ड आउट हो जाने वाला है। जिसका इंतजार था अब वो आ रहा है। पहले शायद लगा था कि ये कैंसिल हो गया है, लेकिन अब फाइनली नेटफ्लिक्स वाले मिस्टर मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेके आ रहे हैं। एक मास्टरमाइंड एंड मैड मैन की डॉक्यूमेंट्री, उनके राइज से फॉल तक की जर्नी। विंस मैकमैन के रेजिग्नेशन से पहले उनके फैमिली एंड सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम इन द रेसलिंग हिस्ट्री इंक्लूड होंगे। साथ ही साथ वो जर्नलिस्ट भी यहाँ होंगे जिन्होंने मैकमैन के एलिगेशन को अनकवर्ड किया। ये क्या कितना कमाल का फ्यूड चल रहा है। स्कॉटी साइकोपैथ एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड के बीच एक दूसरे की लाइफ को रून करने पर ड्रू एंड सीएम पंक पड़े हुए हैं। लेकिन जरा ये देखिए, बिफोर द रॉ सीएम पंक एंड ड्रू मैकेंटायर एक साथ में है। कमाल है, हवा की तरह ये वायरल हो रहा है ऑन इंटरनेट। तो गाइस द ट्रैवल चीफ रोमन रेंज, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, यही तीनों है अभी WWE के फेस। ऐसा कोडी रोड्स के इस पोस्ट से कहा जा सकता है। सेंटर में WWE लोगों के ऊपर अगर हम अपनी नजरें कराए तो क्या खबर
खबर है अभी हमारी वाइस मैन पॉल हेमन की। तो अपने इंस्टा स्टोरी पर ही पॉल हेमन कुछ ये पोस्ट करते हैं। आज से 4 साल पहले आज के दिन ही 2020 में एक आइकॉनिक रियूनियन हुआ था पॉल हेमन एंड रोमन रेंस का, जिसने रोमन के साथ साथ रेसलिंग को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। रोमन ने बताया क्या होता है लॉन्ग टाइम स्टोरी लाइन, क्या होता है और यार हमारे जिमी ऊसो कितना वेट करवाएंगे, उनका रिटर्न नहीं हो रहा और फैंस यहाँ मजाक पे मजाक उनका बना रहे हैं। क्या जिमी ऊसो ऐसे हो जाएंगे तब उनका रिटर्न होगा? तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।